हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं दो कोडिंग क्वेश्चंस को। ये जो दोनों कोडिंग क्वेश्चंस हैं ये पूछे गए थे 14 अप्रैल को। एंड 14 अप्रैल की शिफ्ट जो है उसमें ये जो दोनों क्वेश्चंस थे ये यहाँ पर आए थे। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस, ओके। एंड मजा आएगा आपको सॉल्व करते हुए। मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चन है। सबसे अच्छी बात ये है कि जो क्वेश्चन का लेवल है, जो सेकंड क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहा है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। जो सेकंड क्वेश्चन इसमें आया था वो रिपीट हुआ है। और इस साल अगर हम बारे में बात करें तो ग्राफ्स के क्वेश्चन आए हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है वो ग्राफ से है, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करना चाहेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते जरा इस वीडियो को। सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट फर्स्ट वाले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा टीसीएस एनक्यूटी मॉक टेस्ट सीरीज के बारे में। इफ यू हैव योर टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम, तो मैं आपको एक चीज यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर टीसीएस एनक्यूटी के मॉक टेस्ट सीरीज में आप लोग यहाँ पर एनरोल कर सकते हो। द बेस्ट थिंग इज कि यहाँ पर ये जो टीसीएस एनक्यूटी मॉक टेस्ट सीरीज है, इसमें जो अभी सारे टेस्ट हैं ये अभी यहाँ पर लाइव हमने दोबारा से कर दिए हैं। एंड इन लाइव टेस्ट को आप अटेम्प्ट कर सकते हो, जिससे आपको एक काफी अच्छा आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको टीसीएस में देखने को मिलेंगे। प्लस इस मॉक टेस्ट सीरीज में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी जो कि यहाँ पर अवेलेबल हैं। बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे, और रिजल्ट्स के लिए तो हमें कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। आप किसी से भी पूछ सकते हो जिनका पहला एग्जाम हुआ है, जिनने ये कोर्स में एनरोल किया है, कि उनका क्या फीडबैक है इस कोर्स को लेकर। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं कोई तारीफ नहीं करूंगा। मैं तो आप ही से बोलूंगा, आप किसी भी बच्चे से पूछ लेना जिसने एनरोल किया था इसमें और जिसने एग्जाम दिया है, तो आपको पता पड़ जाएगा कि दिस कोर्स इज वेरी 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 गुड, ओके। बाकी अभी टेस्ट लाइव हैं, ये लाइव टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करना। अगर आपके जो टीसीएस का एग्जाम है अगर वो आने वाला है, तो ये लाइव टेस्ट बिल्कुल भी मत भूलना अटेम्प्ट करने के लिए। इट विल बी सुपर हेल्पफुल। लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, ओके। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यू आर गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स रिप्रेजेंटिंग द प्रोडक्ट आईडी। फाइंड द प्रोडक्ट आईडी दैट अपीयर्स मोस्ट frequently in the array. If multiple product IDs have the same highest frequency, return the smallest product ID among them. बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन है भैया। एक n दिया है, तो n की वैल्यू है n इक्वल्स टू 7। उस साइज का एक एरे दिया है, लाइक 1 2 2 3 3 4 एंड 1। सबसे पहले इनमें फ्रीक्वेंसी काउंट कर लेते हैं नंबर की। तो एक कितनी बार रिपीट हो रहा है? दो बार रिपीट हो रहा है। एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर। फिर दो कितनी बार रिपीट हो रहा है? दो भी दो बार रिपीट हो रहा है, एक यहाँ पर है। तीन कितनी बार रिपीट हो रहा है? तीन भी दो बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर। एक चार आ रहा है, वो एक बार आ रहा है। अब इसमें से हमें स्मॉलेस्ट नंबर रिपीट करना है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है भैया? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अगर आप इसमें चेक करोगे तो होने वाली है 2, राइट। एंड स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, सिंपल है। तो इसका कोड देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी काउंट करने के लिए आई होप आप लोगों को पता ही है कि मैप का हम लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहले एन का इनपुट ले लेते हैं, फिर एरे का इनपुट ले लेते हैं। एरे का इनपुट लेने के बाद एक मैप क्रिएट करेंगे हम, फ्रीक्वेंसी मैप, ठीक है। ये अनऑर्डर्ड हमने एक मैप क्रिएट कर लिया है। उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी यहाँ पर स्टोर करवाते चले जाएंगे यहाँ पर मैप में। आई होप ये चीज़ आपको पता ही होगी, बहुत बेसिक है। सो फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पर स्टोर करवाते चले जाएंगे अपने फ्रीक्वेंसी मैप में। उसके बाद हम अपनी मैक्स फ्रीक्वेंसी को अभी के लिए 0 ले लेंगे और रिजल्ट में अभी 0 स्टोर कर लेंगे। उसके बाद हम अपने मैप को लूप करेंगे, ठीक है। हमारा जो मैप है अभी फिलहाल के लिए कुछ इस प्रकार से सपोज दिख रहा है, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि ये अनऑर्डर्ड मैप है तो इसमें ऑर्डरिंग कुछ भी हो सकती है। तो सपोज इस प्रकार से दिख रहा है, ठीक है। 3 के सामने 2 है, 2 के सामने 2 है, एंड देन इसमें 4 के सामने 1 है, एंड 1 के सामने 2 है। सपोज इस प्रकार से जो हमारा मैप है ये कुछ यहाँ पर अनऑर्डर्ड मैप बना हुआ है, ठीक है। अब हमारे जब लूपिंग चालू होगी तो सबसे पहले हमने अपनी लूपिंग चालू कर दी। लूपिंग में हमने चेक किया कि जो काउंट है क्या वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से बड़ा है। तो अगर आप देखोगे सबसे पहले जो काउंट आ रहा है 2, क्या ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से बड़ा है? ठीक है। तो यस, ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अभी के लिए क्या है? 0। तो ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से बड़ा है। तो अभी जो हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 2, ठीक है। उसके बाद हम जो रिजल्ट है उसको भी हम स्टोर कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे ही रिजल्ट में हमने स्टोर कर लिया क्या? 3। फिलहाल के लिए हमने 3 स्टोर कर लिया। फिर हम यहाँ पर लूप चलाते चले जाएंगे, फिर हम आएंगे इस पर। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तो 2 ही है इसकी, बट ये जो नंबर है वो रिजल्ट से छोटा है। अभी के लिए हमने 3 स्टोर किया था, अब हमारे पास 2 आ गया। चूंकि 2 यहाँ पर 3 से छोटा है, तो अब हमारा जो रिजल्ट है उसमें 2 स्टोर हो जाएगा, क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, राइट। फिर हम 4 पे आएंगे, तो 4 पे जो फ्रीक्वेंसी है वो है 1। तो फ्रीक्वेंसी अभी हमारे पास हाईएस्ट कितनी है? 2। ये उससे छोटी है तो हम इसको चेक ही नहीं करेंगे। फिर अगले वाले पे आए, तो इसकी भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है? 2। ये भी हमारे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के बराबर है। तो हम चेक कर लेंगे जो नंबर है क्या वो छोटा है? तो हाँ, 2 से छोटा है ये वाला नंबर। तो अपडेट हो जाएगा रिजल्ट में क्या, जो भी नंबर है वो। तो फाइनल जो रिजल्ट है उसमें क्या स्टोर हो जाएगा? यहाँ पर 1, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारा स्टोर हो जाएगा, जो फाइनल आंसर है वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये सिंपल ही क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये मेन क्वेश्चन है जो बच्चे नहीं कर पाए, ठीक है। इसको जरा समझ लेते हैं। यू आर गिवन एन द नंबर ऑफ सर्वर्स। एन सर्वर्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब बोल रहे हैं एन एरे इंस्टॉल कॉस्ट, कॉस्ट टू इंस्टॉल ईच सर्वर, ठीक है। एक एरे दिया हुआ है, ठीक है। एंड इस एरे का नाम सपोज कॉस्ट है। एंड ये एरे क्या कंटेन करेगा? जो सर्वर इंस्टॉलेशन की कॉस्ट है वो।
अ 2D मैट्रिक्स कनेक्ट कॉस्ट टू कनेक्ट एनी टू सर्वर। एक 2D मैट्रिक्स दिया है, ठीक है, और ये लोग ये बोल रहे हैं कि दो सर्वर्स को कनेक्ट करने की कॉस्ट ये बता रहा है, ठीक है। सो कनेक्ट ऑल द सर्वर्स सच दैट द टोटल कॉस्ट इज मिनिमाइज्ड, ठीक है, कनेक्ट ऑल द सर्वर दैट द टोटल कॉस्ट इज मिनिमाइज्ड, ये बात ये लोग बोल रहे हैं, ठीक है। क्या करना है इसमें अभी देखते हैं। यू मे चूज टू इंस्टॉल सर्वर्स इंडिविजुअली और कनेक्ट सर्वर्स इन अ वे दैट मिनिमाइज ओवरऑल कॉस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो सर्वर्स इंडिविजुअली आप इंस्टॉल कर सकते हो या फिर जो कॉस्ट है वो आपकी मिनिमाइज हो जाएगी, ठीक है, अगर आप उसको कनेक्ट करना चाहो तो, ठीक है। अब क्या कह रहा है इसमें, ध्यान से जरा इसको सुन लेते हैं। सबसे पहले इनपुट में दिया है ये, सबसे पहले दिया है n, सो n की वैल्यू क्या है 3, तो 3 सर्वर्स होंगे टोटल, ठीक है। अब जो 3 सर्वर्स हैं उनको इंस्टॉल करने की कॉस्ट दी है अगली लाइन में। सो पहला जो सर्वर है सर्वर 1, उसकी इंस्टॉल करने की कॉस्ट है 5, सेकंड सर्वर की इंस्टॉल करने की कॉस्ट है यहाँ पर 4 एंड थर्ड सर्वर इंस्टॉल करने की कॉस्ट है यहाँ पर 6, ठीक। इनको हम दो तरीके से फिट कर सकते हैं, या तो हम इनको इंडिविजुअली फिट कर सकते हैं, इंडिविजुअली, ठीक है, और अगर हम इंडिविजुअली फिट ना करना चाहें इसको तो हम कनेक्शन भी करवा सकते हैं। कनेक्शन कैसे करवा सकते हैं, यहाँ पर कनेक्शन के लिए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो जो साइज है उसी का मैट्रिक्स होगा, 3 साइज दिया तो 3x3 का मैट्रिक्स होगा, तो इसको एक बार बना लेते हैं। 0 1 3 बन गया हमारा, 1 0 2 बन गया और 3 2 0 बन गया। अब ये मैट्रिक्स एक्चुअली क्या दर्शा रहा है, पहला जो नंबर है ये है 0,0, मतलब अगर आप जीरो सर्वर से जीरो सर्वर पे पहुंचना चाहो तो उसकी कॉस्ट क्या है 0। अगला क्या बताएगा, जीरोथ सर्वर से अगर आप फर्स्ट सर्वर पे पहुंचना चाहो तो उसकी कॉस्ट क्या है 1। जीरोथ सर्वर से अगर आप सेकंड सर्वर पे पहुंचना चाहो तो उसकी कॉस्ट क्या है 3। तो इस प्रकार से ये जो मैट्रिक्स है ये रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। तो इसको एक बार जरा देख लेते हैं। तो हमारा जो मैट्रिक्स है वो ये बोलता है 0 1 3, पूरा मैट्रिक्स यहां पर एक बार बना लेते हैं, 1 0 2, ठीक है, और थर्ड अपन का बोल रहा है 3 2 0। अब ये कह रहा है कि भैया हमारे पास 3 नोड हैं, 0 सपोज 1 यहां पर है और 2 यहां पर है। 0 से 0 पहुंचने की कॉस्ट 0 है, 0 से 1 पहुंचने की जो कॉस्ट है, यहाँ ये इंडेक्सिंग है अपन की, ठीक है। 0 से 1 पहुंचने की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 0 से 1 पहुंचने की जो कॉस्ट है वो कितनी है 1, ठीक है, ये, ठीक है। 0 से 2 पहुंचने की कॉस्ट कितनी है 3, ठीक है। 1 से 0 पहुंचने की कॉस्ट कितनी है 1, क्योंकि ये दोनों क्या है बाय डायरेक्शनल है। 1 से 1 की 0 है और 1 से 2 पहुंचने की कॉस्ट कितनी है, 1 से 2 पहुंचने की कॉस्ट कितनी है 2। 2 से 0 पहुंचने की कॉस्ट कितनी है 3, 2 से 1 पहुंचने की कॉस्ट कितनी है 2 और 2 से 2 पे 0, ठीक है। तो जो हमारा फाइनल ग्राफ बनता है वो देखने में कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। एंड जो कॉस्टिंग बताई गई है वो बताई गई है, जो इंडिविजुअल कॉस्टिंग है, सर्वर 1 की बताई है 5, सर्वर 2 की बताई है 4 एंड सर्वर 3 की बताई है हमें 6, ठीक है। तो अब हमें ये बताना है कि जो मिनिमम कॉस्ट आएगी फिट करने के लिए, जिसमें सारे सर्वर वर्क करने चाहिए, वो क्या आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो सारे सर्वर है हम उनको इंडिविजुअली फिट कर सकते हैं। तो सपोज अगर हमने इंडिविजुअली फिट किया तो सर्वर 1 की कॉस्ट कितनी आ गई 5, सर्वर 2 की कितनी आ गई 4 और सर्वर 3 की कितनी आ गई 6। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई यहाँ पर, अगर देखें 15 कॉस्ट आई अगर हमने तीनों सर्वर यहाँ पर इंडिविजुअली फिट कर दिए, ठीक है। ये है सर्वर 1, ये है सर्वर 2 और ये है सर्वर 3। ये तीनों सर्वर अगर हमने यहाँ पर फिट कर दिए, ये सर्वर 1, सर्वर 2 और सर्वर 3, तो हमारी इंडिविजुअल अगर हमने इनकी फिटिंग करी है तो इसकी जो कॉस्ट आई है वो 15 आई है। एक दूसरे से कोई कनेक्टेड नहीं है, तो बेसिकली जीरो सर्वर हमारा फिट हो गया, फर्स्ट सर्वर फिट हो गया, सेकंड सर्वर फिट हो गया, कॉस्ट कितनी आई 15, ठीक है। अब इस कॉस्ट को हमें मिनिमाइज करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको इस प्रकार से फिट ना करूं, सपोज मैं कहूं कि अगर इन तीनों में मैं मिनिमम देखूं तो मिनिमम सर्वर क्या है, मिनिमम फिट करने की कॉस्ट क्या है। तो मिनिमम फिट करने की कॉस्ट अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या आ रही है 4 आ रही है किसी भी सर्वर को इंस्टॉल करने की। तो सबसे पहले मिनिमम वाले को इंस्टॉल करते हैं। तो मिनिमम वाला हमने स्टोर किया 4 कॉस्ट के साथ, कौन सा है सर्वर 2, मतलब नोड 1, ये हमने सबसे पहले इंस्टॉल कर दिया, ये हमारा इंस्टॉल हो गया और कॉस्ट कितनी आ गई हमारी 4 आ गई कॉस्ट, ठीक है। अब अगर मेरे को इससे किसी दूसरे सर्वर पे पहुंचना है, सपोज मेरे को 1 से 0 पे पहुंचना है, तो मेरी क्या कॉस्ट आएगी, ध्यान से देखो, 1 से 0 पे पहुंचना है तो क्या कॉस्ट आएगी 1। सो 1 से 0 पे मुझे पहुंचना है तो क्या कॉस्ट मेरी आएगी 1। सो 1 कॉस्ट से मैं 1 से 0 पहुंच सकता हूं, ठीक है। अगर मैं यहां पर टोटल कॉस्ट देखूंगा, टोटल कॉस्ट, तो यहां पर
अगर आप देख रहे हो तो यहां पर जो मेरा इसको फिट करने की कॉस्ट आई वो आई है 4, और फिर मैं इससे यहां पर इस वाले सर्वर पर पहुंच पा रहा हूं जिसकी कॉस्ट आई है 1। तो इस वाले सर्वर पे मैं कितने कॉस्ट में पहुंच पा रहा हूं? 5 कॉस्ट में मैं इस पे पहुंच पा रहा हूं। ठीक है, बहुत बहुत अच्छी बात है। अब मैं यहां पर एक चीज और चेक करूंगा। अब ये जो सेकंड सर्वर है इस पे मैं दो तरीके से पहुंच सकता हूं। या तो मैं जीरो वाले सर्वर से पहुंच जाऊं इस पर, या मैं 1 वाले से पहुंच जाऊं। अगर मैं जीरो वाले से पहुंचता हूं सपोज, तो मुझे कितनी कॉस्ट पड़ेगी देखना। 4 कॉस्ट तो यहां पर आ गई 1 फिट करने की, एक कॉस्ट से मैं जीरो पे पहुंच गया तो एक ही आ गई, तो ये हो गया 5। और फिर जीरो से दो पे पहुंचने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस वाले रूट को फॉलो कर रहा हूं, 1 से जीरो पे जा रहा हूं, जीरो से 2 पे जा रहा हूं, तो जीरो से 2 पे जाने की कितनी कॉस्ट है? जीरो से 2 पे जाने की कितनी कॉस्ट है? 3। तो 3 ये कॉस्ट आ गई, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई यहां पर? 8, इस सर्वर पर पहुंचने के लिए। और अगर मैं ये वाला रूट लेता हूं जिसमें मैं डायरेक्टली 1 से 3 पहुंच रहा हूं, सो 1 से 3 पहुंच रहा हूं, तो कितनी कॉस्ट आ रही है? 2। 2 आ रही है कॉस्ट, राइट? सो इसकी कॉस्ट आ रही है 2, और उस वाले की कितनी आ रही थी? उसकी तो काफी आ रही है। सो ये वाला मैं यहां पर जो कॉस्ट है ये वाली लूंगा क्योंकि ये कम आ रही है। अब अगर मैं इसको ध्यान से देखूंगा, तो अब मैं जो हमारा ये जो ग्राफ है ये कंप्लीट हो चुका है। ये आ गया 0, ये आ गया 1, और ये आ गया 2। सबसे पहले मैं 1 को फिट करा रहा हूं विद 4 कॉस्ट। 1 से 0 पहुंच रहा हूं मैं एक कॉस्ट लेके, और 1 से मैं 2 पहुंच रहा हूं दो कॉस्ट लेके। अगर मैं टोटल कॉस्ट देखूंगा जो कितनी आएगी, तो वो कितनी आएगी? 4 और एक 5 और एक और 2। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 4, एक 5 और 2 7। तो 7 कॉस्ट में मैं सारे सर्वर्स पर पहुंच सकता हूं। 7 कॉस्ट में मैं सारे, तो ये क्या है? मिनिमम कॉस्ट है, और यही हमें चाहिए। एंड अगर आप ध्यान से देखोगे तो इट इज नथिंग बट इट इज अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री। मिनिमम स्पैनिंग ट्री, मिनिमम स्पैनिंग ट्री ही तो है ये। मिनिमम स्पैनिंग ट्री का मतलब क्या होता है कि आपके पास अलग अलग नोड्स दिए हुए हैं, और उन नोड्स से आपको एक स्पैनिंग ट्री बनाना है। स्पैनिंग ट्री का मतलब क्या है कि भैया एक ही एज रहेगी जो नोड्स को कनेक्ट करेगी, उससे आप पहुंच पाओगे, और मिनिमम वेट होना चाहिए। मिनिमम वेट मतलब मिनिमम कॉस्ट होनी चाहिए किसी एक नोड से दूसरे नोड पे पहुंचने के लिए, और सारे नोड्स आपस में कनेक्ट होने चाहिए। यही तो होता है मिनिमम स्पैनिंग ट्री। तो ये अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो ये लॉट फिर के हमारा किस में आ गया? ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री बन गया, एमएसटी बन गया। तो हमें बेसिकली कुछ नहीं करना, हमें जो ग्राफ दिया हुआ है उससे हमें मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकालना है। बस उसमें एक एडिशनल कंडीशन और बन जाएगी कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री से एक स्पेशल कंडीशन हमारी और बन जाएगी कि हमें एक इनिशियल कॉस्ट जो है वो मिनिमम स्पैनिंग ट्री से एक हटके दी हुई है। जैसा कि आप देख सकते हो वो 5, 4 और 6 दी गई थी। तो हम बस ये जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री है इसमें ये अलग अलग कॉस्ट के साथ चेक करते चले जाएंगे कि कहीं दूसरी कॉस्ट में तो कोई मिनिमम स्पैनिंग ट्री तो नहीं बन रहा। क्योंकि फॉर एन एग्जांपल मैं आपसे अगर आज ये बात बोलूं, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज मैं ये बोलूं कि एक नोड है, ऐसे कुछ इस प्रकार से नोड है हमारे, ठीक है। सपोज मैं बोलता हूं कि 1 से 2 पहुंचने के लिए जो कॉस्ट है, ठीक है, वो है 2, और 0 से 2 पहुंचने के लिए जो कॉस्ट है वो है 1, और 1 से 0 पहुंचने के लिए जो कॉस्ट है वो है 4। ठीक है। अब मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूं कि आप कोई भी नोड चूज कर सकते हो और उससे आप स्टार्ट कर सकते हो। तो फॉर एन एग्जांपल आप किस नोड से स्टार्ट करके क्या मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाओगे? मेरे हिसाब से आप यही स्पैनिंग ट्री बनाओगे। 0 से हम यहां पर 2 पर पहुंच जाएंगे एक कॉस्ट लेके, और 2 से हम 1 पे पहुंच जाएंगे दो कॉस्ट लेके। ये हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री बन गया। बट अगर मैं इसके ऊपर एक कोई इनिशियल कॉस्ट डाल दूं कि भैया जो 0 से अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो जो आपकी कॉस्ट है वो आएगी 10, और अगर आप 1 से स्टार्ट करते हो तो आपकी कॉस्ट आएगी 4। तो अब ये पूरा सिनेरियो बदल गया, क्योंकि 0 से अगर हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो हमारी कॉस्ट क्या आ रही है? 10, और 1 से स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो कॉस्ट आ रही है 4। तो ये पूरा सिनेरियो ही बदल गया। तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे? 1 से स्टार्ट करेंगे, और 0 से हम स्टार्ट नहीं करेंगे। तो हम 1 से चालू करके 1 से हो सकता है कि हम ऐसे कनेक्ट ना करें, ठीक है, और हम कुछ और प्रकार से यहां पर सोचें अपने मिनिमम स्पैनिंग ट्री को बनाना। यानी कि अलग अलग कॉस्ट निकल सकती हैं हम जिस भी इनिशियल नोड से स्टार्ट करना चाहें। अगर मैं उसके ऊपर भी कुछ वेट डाल देता हूं तो वही वेट जो 5, 4, 6 है ना, वो यहां पर दिया हुआ था क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे कि जो पूरी एल्गोरिथम है मिनिमम स्पैनिंग ट्री की वो तो रहेगी, हमें मिनिमम स्पैनिंग ट्री तो है, बट हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री को किसके साथ निकालेंगे? ये जो इनिशियल
ये जो नंबर्स दिए हैं ना, इनको भी हम उसमें इंक्लूड करेंगे कि जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री जो बन रहा है उसको भी हम इसमें इंक्लूड करते चले जाएंगे, और उस हिसाब से हम यहाँ पर मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकालेंगे। बस इतना ही डिफरेंस आएगा, क्योंकि अगर आप इसको देखोगे फॉर एन एग्जांपल, तो आपका मिनिमम स्पैनिंग ट्री कैसे बन रहा है, 1 से आप 0 पे जा रहे हो, 1 से 0 किस कॉस्ट पे जा रहे हो आप, यहाँ पर 1 कॉस्ट पे, और 1 से 2 जा रहे हो आप किस कॉस्ट पे, 2 कॉस्ट पे। यही तो आपका मिनिमम स्पैनिंग ट्री बन रहा है। बट ये किस कंडीशन के साथ बन रहा है कि आप इस नोड से स्टार्ट कर रहे हो, और इस नोड से स्टार्ट करने की कॉस्ट क्या है, 4। और अगर आप वहीं 0 नोड से स्टार्ट करोगे तो 0 नोड से स्टार्ट करने की कॉस्ट क्या है, 5। तो 1 पे पहुंचने की कॉस्ट कितनी बन जाएगी, 5 + 1 विच इज 6, 6 बन जाएगी ना। लेकिन अगर आप 1 से स्टार्ट करोगे तो 1 से 0 पे पहुंचने की कॉस्ट कितनी बन रही है, 5। तो हम ये वाली कंडीशन लेंगे क्योंकि ये 5 बन रही है। तो इसलिए ये जो वेट दिया हुआ है 5, 4 और 6 का, ये भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा। बस इतनी ही मॉडिफिकेशन यहां पर आएगी। तो उस हिसाब से हमने एल्गोरिथम लिखी है। अब मिनिमम स्पैनिंग ट्री कैसे डिटेक्ट करते हैं वो तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा कोड में, क्योंकि मेरे हिसाब से ये कोड आपको अगर नहीं आता तो पहले आप सीख के आओ कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री की क्या एल्गोरिथम होती है। यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको मिनिमम स्पैनिंग ट्री की एल्गोरिथम आती है, ठीक है, प्राइम्स एल्गोरिथम आती है, तो उस हिसाब से मैं मान के चल रहा हूं। सबसे पहले हमने इनपुट ले लिया, उसके बाद हमने इंस्टॉलेशन कॉस्ट का जो एरे है उसका इनपुट ले लिया, और हमने अपना एडजेसेंसी मैट्रिक्स जो है उसका हमने यहां पर इनपुट ले लिया। उसके बाद हमने अपनी प्राइम्स एल्गोरिथम लगाई है, एक विजिटेड एरे बना लिया, एक मिनिमम कॉस्ट का एरे बना लिया है, ठीक है। अब जो मिनिमम कॉस्ट का एरे है उसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमारा एरे है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारा 5, 4, 6 है, उसमें जो भी अभी मिनिमम कॉस्ट है, ठीक है, उस हिसाब से हमारा जो एरे है वो हम यहां पर निकालेंगे अपना, ठीक है। तो अभी इसमें जो मिनिमम कॉस्ट का एरे है इसमें मिनिमम क्या निकल रहा है, 4, ठीक है। और हम अपनी कॉस्ट को अपडेट करेंगे, कैसे करेंगे वो भी मैं आपको सिखा दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो 4 अभी हमारी इसमें मिनिमम निकल रही है, तो हम इससे स्टार्ट करेंगे, जो भी हमारी मिनिमम निकल रही है चेक करना, ठीक है। तो अभी हमारी फॉर एग्जांपल 4 इसमें मिनिमम कॉस्ट निकल रही है, कौन से किस पॉइंट किस नोड से स्टार्ट करने के लिए, जो फर्स्ट नंबर का नोड है, 0, 1, 2, ये दो नोड्स है ना। तो 1 वाले की कॉस्ट कितनी है हमारी, 4। तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 4 कॉस्ट है, इनिशियल है, मिनिमम है। एंड फिर उसके बाद हम इस हिसाब से जो अपना विजिटेड एरे है वो हम कंप्लीट करेंगे एमएसटी का, ठीक है। हम अपना जो एमएसटी है वो कनेक्ट कंप्लीट करेंगे, इसको इनिशियल नोड लेते हुए, जो हमारा फर्स्ट नोड है इसको हम इनिशियल नोड लेते हुए अपना जो एमएसटी है उसको हम यहां पर कंप्लीट करेंगे, क्या एमएसटी बन रहा है, ठीक है। और उससे हम अपनी मिनिमम कॉस्ट निकालेंगे कि मिनिमम कॉस्ट क्या क्या बन रही है, ठीक है। अब जब ये हमारा एमएसटी कंप्लीट हो जाएगा, मिनिमम कॉस्ट हमारे पास निकल जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारा एक छोटा सा और काम करना है कि हमें अपनी जो मिनिमम कॉस्ट है उसको भी हमें यहाँ पर जो एरे है उसको हमें अपडेट करना पड़ेगा। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको ये समझाता हूं कि हमने 0 से स्टार्ट किया, 0 से हम पहुंचे 1 पे, और 0 से पहुंचे हम 2 पे, ठीक है। 0 से 1 पे पहुंचने का कॉस्ट था 1, 0 से 2 पे पहुंचने का कॉस्ट था 2, और इनिशियल पॉइंट था 0 जिसका स्टार्टिंग कॉस्ट कितना था, 4। अब फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि 4 से हम इस वाले पॉइंट पे पहुंच रहे हैं, कितनी कॉस्ट पे पहुंच रहे हैं, 6 कॉस्ट पे पहुंच रहे हैं, राइट, 2 पर। और 2 को इंडिविजुअल अगर आप फिट कर रहे हो तो कॉस्ट कितनी आ रही थी, 5, 4, 6, 6 ही आ रही थी। अगर ये कॉस्ट इसके बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर किसी भी जगह अगर ये कॉस्ट इससे ज्यादा निकल रही है, फॉर एग्जांपल अगर इससे ये कॉस्ट ज्यादा निकल रही है, तो हम एक बार इससे भी ट्राई करेंगे, जो हमारा 4, 5, 6 है। फॉर एग्जांपल मैं आपको 5, 4, 6 है, फॉर एग्जांपल अगर ये 2 की जगह यहां पर 3 होता तो ये जो कॉस्ट निकल रही होती, कितनी निकल रही होती, 7। और इसको इंडिविजुअली फिट करने की कॉस्ट कितनी आ रही थी, 6। तो हम एक बार 6 वाले से भी ट्राई करते, इसको अपडेट करके 6 वाले से भी एक बार मिनिमम स्पैनिंग ट्री का बनाने का ट्राई करते कि क्या कॉस्ट निकल रही है। सीधी बात ये है, मतलब बेसिकली बात वही है कि हम मिनिमम स्पैनिंग जो ट्री है ना वो हम यहां पर बनाएंगे, जो एमएसटी बनाते हैं नॉर्मल एल्गोरिथम से उसी से बनाएंगे। बस अपडेट इतना ही होगा छोटा सा कि जो भी हमारी कॉस्टिंग निकलेगी, जो भी मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाने के बाद जो भी हमारी कॉस्टिंग निकलेगी उसको हम कंपेयर करेंगे अपने ये इनिशियल एरे से, जो 5, 4, 6 वाला ये जो एरे दिया इससे कंपेयर करेंगे। और कहीं भी कॉस्टिंग अगर इससे ज्यादा निकल रही है तो हम उस कॉस्टिंग को अपडेट करके उस वाले इंडेक्स से दोबारा से मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाएंगे। बस इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। एंड ये चीज आपको तब समझ में आएगी जब आप एमएसटी का कॉन्सेप्ट जानोगे। अभी मैंने आपको ऊपर ऊपर से आइडिया दे दिया, क्योंकि अगर मैं आपको यहां पर समझाने बिठल जाऊंगा ना मिनिमम स्पैनिंग ट्री पूरी एल्गोरिथम, तो ये वीडियो 2 घंटे की हो जाएगी। इसलिए मैंने आपको ऊपर ऊपर से आइडिया दिया है कि इसमें अभी हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। बाकी अगर किसी को आता होगा तो डेफिनेटली समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या बोला है, ठीक है। तो ये यहां पर क्वेश्चन आया था मिनिमम स्पैनिंग ट्री की, बस हमने पूरी एल्गोरिथम लिखी है, बस अपडेट एक छोटा सा यही किया है कि मिनिमम कॉस्ट को हम यहां पर अपडेट करके एक बार चेक कर लेंगे कि इनिशियल वेट्स के हिसाब से। बस इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाकी आपको मॉक टेस्ट सीरीज की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इट विल हेल्प यू आउट टू क्रैक द टीएसएस एनक्यूटी एग्जाम।